हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के मॉडल्स पे। मैं संधीर आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं फैशन और डांस कोरियोग्राफर मिस्टर हरदीप अरोड़ा के साथ, जो फाउंडर हैं मिस मेवन प्लस साइज इंडिया के। Hello everyone, I'm Hardeep Arora, fashion and dance choreographer, founder of Mevin Miss Plus Size India. So basically this is my concept, this is my work. So आज से कुछ 3-4 साल पहले मैंने इस पैजेंट को लॉन्च करा था एंड ये पैजेंट है प्लस साइज़ फीमेल्स के ऊपर जिनका वेस्ट साइज़ 34 या 34 इंचेस से अबव है। सो ये एक पैजेंट है जहाँ पे हम लोग मॉडल्स को सिलेक्ट करते हैं ऑडिशंस में एंड उनको 4-5 डेज़ के लिए ग्रूम करते हैं और उसके बाद हमारा फिनाले रहता है जहाँ से ये एक नॉर्मल पर्सन से एक प्रोफेशनल मॉडल बनते हैं। हरदीप, मार्केट में जो आजकल पेजेंट्स चल रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादा जो फोकस करते हैं एक फिट मॉडल्स पे, ज़ीरो साइज़ फिगर्स पे, लेकिन आपका जो थोड़ा मार्केट से हटके है कि प्लस साइज़ मॉडल्स को आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? सो बेसिकली मुझे स्टार्टिंग से कुछ अलग करने का हमेशा मेरा एक पैशन रहता है कि मैं मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं उनसे कुछ अलग कर पाऊँ। तो 2016 में मैं किसी पैजेंट में के ऑडिशन में एज ए ज्यूरी था। तो वहाँ पे कुछ 2 कंटेस्टेंट्स ऐसे आए थे जो उनके क्राइटेरिया के ऊपर मैच नहीं कर रहे थे, बट दे आर वेरी टैलेंटेड। जब वो हम लोगों ने ऑडिशन लिया उनका, तो उन्होंने ऑडिशन बहुत अच्छे से दिया, उनकी मार्किंग सबसे अच्छी थी। बट जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने सिर्फ इस वजह से उनको शो में नहीं लिया बिकॉज वो उनके क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनका जो वेस्ट साइज़ था वो 34 इंचेस से अबव था। तो जब मैं वो शो के ज्यूरी के वापस घर पे हम लोग जब पहुँचे सब अपने अपने घर, तो वो मेरे माइंड में स्ट्रैक करता था कि वो लोग बहुत टैलेंटेड थे, उनको चांस नहीं मिला। तो ये एक चीज़ मेरे मन में खलती रहती थी। तब उसके बाद एक बॉलीवुड मूवी आई दम लगा के हईशा। तो जब वो मूवी आई तब मैंने उनको देखा कि उसमें जो मेन किरदार था, जो एक्ट्रेस थी भूमि पादेनकर, वो प्लस साइज़ में थे। तो वहाँ फिर मुझे वो एक चीज़ मेरे सामने आई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे एक इंटरनेशनली प्लस साइज़ मॉडल की एजेंसी से मुझे कॉल आया कि वो लोग लंदन से थे पर वो पंजाब आ रहे थे, तो उनका कोई वीडियो शूट था। तो उन्होंने मुझे एज ए कोरियोग्राफर उसको डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच करा। तब मैं जब वो इंटरनेशनल मॉडल को मिला तब मुझे और इंस्पिरेशन मिला कि मुझे अब तो कुछ करना है प्लस साइज़ इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। वहाँ से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और 2017 में मैंने इसको लॉन्च करा मेवन मिस प्लस साइज नॉर्थ इंडिया के नेम से। हरदीप, आप खुद इतने गुड लुकिंग हैं, खुद हैंडसम हैं, और आपने कभी खुद सोचा है कि आप मॉडलिंग में आएँ, या फिर आपने पहले कभी सोचा था कि सिर्फ आपने ऑर्गेनाइज ही करने हैं शोज़? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सो बेसिकली क्या था, मैं बहुत जब छोटा था तब मुझे, आज से जब मेरी एज 5 इयर्स की थी, तब मुझे दूरदर्शन में एक चांस मिला था पार्टिसिपेट करने का। वहाँ पे जो एक सीरियल आता था आका बाका, तो वहाँ पे डांस कंपटीशन प्लस वहाँ पे एक राउंड होता था जो मॉडलिंग का रहता था। तो तब उस डेज़ में जब मुझे पहली बार रैंप पे चलने का चांस मिला था, तब से कुछ ऐसे लग रहा था कि कुछ मेरे अंदर से वो फील हुआ चीज़ों को, जो मैं चीज़ों को समझ पाया कि शायद मैं ऐसे मोमेंट पहले कभी इस चीज़ को जी चुका हूँ और ये मेरे अंदर है। तो वो शुरू से ही मुझे पैशन तभी से जाग गया था। बट वही कहते हैं कि जैसे मैंने प्लस साइज़ इंडस्ट्री को शुरू करा तो मैंने खुद एक चीज़ को सफ़र करा, बिकॉज आई एम वेरी शॉर्ट हाइटेड। तो मेरी फैमिली मुझे हमेशा बोलती थी कि तू इतनी छोटी हाइट का है, इन फ्यूचर तू इस इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है तो तू अपनी हाइट पे क्यों नहीं काम करता। तो इतने प्रेशर्स रहते हैं जब आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपनी फिज़िक का, अपनी लुक्स का, अपने हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो शुरू से मुझे इस चीज़ पे बहुत प्रेशर था। बट जब जैसे होली धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिलते रहे। तो मुझे जब मैंने आगे ग्रो करा तो करते करते मुझे चांस मिला एक फ़ैशन शो को कोरियोग्राफ करने का। तो मैंने लुधियाना में एक फ़ैशन शो को कोरियोग्राफ करा। वहाँ से मुझे सही समझ आया कि मुझे इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में चलना है, पर मुझे चलना कैसे है। उस डे के बाद से मेरे को पता चल गया था कि मैं मॉडल तो नहीं बन सकता पर मैं मॉडल मेकर बन सकता हूँ। उस दिन के बाद से मैंने अपने सपने जिए, मैं रैंप पे चला पर मॉडल की तरह, मॉडल के साथ नहीं, मॉडल के आगे चला। तो ये मेरी जर्नी थी। तो उसके बाद से ही मैं ऑर्गेनाइजेशंस में भी आया।
हरदीप, आपने कहा कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं इस मॉडलिंग लाइन में आने की, डिस्पाइट ऑफ जो आपने दिक्कतें बताई हैं। हाइट, शॉर्ट हाइटेड है, किसी के बाल ठीक नहीं होते, किसी के आइज़ वैसी नहीं होती जो मॉडलिंग में चलती है। डिस्पाइट ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज़, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ एक मॉडल को फेस करनी पड़ती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आजकल बहुत सारे फैशन शो को लेके एजेंसीज़ हैं, पैजेंट्स हैं, तो मैं ये सब मॉडल्स को एक गाइड करना चाहूँगा जो या आगे इस इंडस्ट्री में आके काम करना चाहते हैं। तो हमेशा पहले तो आप अपने ऊपर काम करें। सबसे ज़रूरी है आप में कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप शॉर्ट हाइटेड हो या आप अपने साइज़ से ज़्यादा हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप में कॉन्फिडेंस है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी चीज़ में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी इंडस्ट्री में काम करना चाहोगे, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्फिडेंस के साथ ही मैं आगे बढ़ा हूँ, इस कॉन्फिडेंस के साथ ही मैं अपने मॉडल, अपने स्टूडेंट्स को ग्रूम करता हूँ। हाँ, पर एक इंडस्ट्री में कैटेगरीज हो जाती हैं, तो अगर प्लस साइज़ है या मिस्टर है या मिस है या मिसेज है, तो हर एक जगह पे जाके प्लेटफॉर्म में अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उसमें हर चीज़ पे मॉडल को काम करना चाहिए, उसी के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहिए। उसके ऊपर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो आप हमेशा याद रखें कि पहले आप उसके ऊपर स्टडी करें, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करें, उसके बाद उसमें आगे परस्यू करें। हरदीप, जो अपकमिंग मॉडल्स हैं इस इंडस्ट्री में, आप उनको क्या 5 टिप्स देना चाहते हैं? मैं यही गाइड करूँगा कि अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो उसके ऊपर बेसिक नॉलेज इकट्ठा करें। बेसिक नॉलेज में आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपको पता होना चाहिए कि आपका हाइट कितना है, कितना हाइट रिक्वायर्ड है, आपकी पर्सनैलिटी, आपको किसी भी गारमेंट में कंफर्टेबल होने के लिए आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप किसी भी गारमेंट को कंफर्टेबली उसको वेयर कर सके एंड उसको प्रेजेंट कर सके। एंड आपको हमेशा अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, आपकी जो भी आपको बातचीत करनी है, टॉकिंग टर्म्स होने चाहिए, वो बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज में बात करें। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो आपको कैसे कॉस्ट्यूम्स को या कैसी ड्रेस के साथ जाना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और मैं हमेशा अपने मॉडल्स को, जब भी हम लोग ग्रूम करते हैं, तो गाइड करता हूँ कि मॉडल्स को अपनी प्रेफरेंसेस बतानी चाहिए, बट जब आगे से जब आप प्रेफरेंस बता देते हो तो उसके बाद मॉडल एक डिज़ाइनर के लिए, एक ऑर्गेनाइजर्स के लिए, एक फोटोग्राफर के लिए या एक ब्रांड के लिए एक हैंगर का काम करता है। तो उसको उसका गारमेंट दिया जाता है, जैसे वो हैंगर है या डमी है, तो उसके ऊपर उस गारमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, उसको पहनाया जाता है, उसको कॉन्फिडेंस के साथ आगे उसके साथ आगे काम करना है। उसको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे पोज करना है। तो ये बेसिक चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। हरदीप, आपने बहुत सी मॉडल्स को ग्रूम किया है, बहुत सी एक्ट्रेसेस को ग्रूम किया है, आपने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, आपको पंजाब में बेस्ट डांसर का अवार्ड तक मिला है, आपने दूरदर्शन में काम किया है, और आपने इसके साथ साथ एक न्यू जो पेजेंट है, ब्यूटी पेजेंट है, उसको शुरू किया है, मेवन मिस प्लस साइज इंडिया को। उसको शुरू करने में आपको बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं कि जो घर पे लेडीज़ हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, उनको पेजेंट्स में, ब्यूटी पेजेंट्स में या फिर फैशन शो में जाने की इजाज़त नहीं देते। और प्लस साइज़ को तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी होंगी आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इस पेजेंट को शुरू करने में। कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ है, आप हमारी ऑडियंस को बताएं ज़रा। मैं बता दूं कि जो मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मेरे बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। जैसे आपको पता ही है कि मैं बेस्ट डांसर इन पंजाब भी रह चुका हूँ, एंड उसके साथ साथ मैंने 7 साल लगातार दूरदर्शन में काम करा है, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके साथ साथ मैं जैसे जैसे धीरे धीरे आगे काम करता गया, अब मैंने थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स को जीता है, और ये मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं आज तक जितने डांस कॉम्पिटिशन्स में गया हूँ तो हमेशा मैंने फर्स्ट प्राइज़ ही उसमें लिया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और बहुत अच्छी जर्नी अभी भी चल रही है। तो इसके साथ साथ मुझे जब प्लस साइज इंडस्ट्री को लॉन्च करने का एक चांस मिला, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये, और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करा, बट मैं बहुत खुश हूँ कि इस इंडस्ट्री ने मुझे एक अलग से पहचान दी है। बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं जो काम कर रहे हैं, पर जो पहचान मुझे इस इंडस्ट्री ने दी है वो बहुत अलग है। जो एक रिस्पेक्ट और एक प्यार जो लोगों से मिल रहा है वो बहुत अच्छा है।
धीरे धीरे जब हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो लोगों के माइंड सेटअप चेंज हो रहे हैं। बट जब हम लोगों ने सीज़न 1 लॉन्च करा था तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। हमारे साथ कोई भी डिज़ाइनर नहीं थे, कोई भी स्पॉन्सर्स नहीं थे। हम लोगों ने धीरे धीरे इसको आगे ग्रो कराया है एंड अब के टाइम में हमारे साथ बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स से खुद से आ रहे हैं। मैं बता दूं कि मेरे काफ़ी विनर्स और फाइनलिस्ट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक मैं फैशन वीक तक में वॉक कर चुके हैं, काफ़ी ब्रांड्स के साथ उनकी कोलैबोरेशन चल रही हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक कंटेस्टेंट ने नेटफ्लिक्स में एक मूवी में रोल अदा किया है। सो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि जो मैंने एक स्टेप लिया था तो उसमें आगे बहुत लोग ग्रो कर रहे हैं। सो थैंक यू हरदीप, आपसे बात करके हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच, आपने अपनी बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे चैनल के मॉडल्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। मैं के मॉडल्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं आपकी ऑडियंस तक या मेरी ऑडियंस तक अपना मैसेज दे सकूँ, अपनी जर्नी बता सकूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।